क्या आप मर्दाना कमजोरी का शिकार हैं और हर कोई आपको अलग अलग मशवरे दे रहा है। कोई कहता है टेस्टोस्टेरोन की कमी है और कोई कहता है कि वैगरा ले लो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच क्या है, आज आप वो जानेंगे जो 90% लोग नहीं जानते। रिप्टाइल डिसफंक्शन यानी मर्दाना कमजोरी ये सिर्फ एक मसला नहीं बल्कि आपकी पूरी बॉडी की सेहत का इशारा है। और सबसे बड़ी गलती, लोग सिर्फ अलामात को तो ठीक करते हैं लेकिन मर्दाना कमजोरी की असल वजह नहीं जानते। सबसे पहले बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन। बहुत से लोग समझते हैं अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो ही ये मसला होता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। कुछ लोगों में टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल हो तो भी ये मसला होता है, लेकिन कुछ लोगों में अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो फिर भी वो नॉर्मल होते हैं। इस बात से ये वाज़ेह होता है कि मसला सिर्फ टेस्टोस्टेरोन का नहीं बल्कि कहानी कुछ और है। असल हीरो है एक छोटा सा मॉलिक्यूल जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। ये आपकी बॉडी में बनता है और खून की नालियों को रिलैक्स करने में मदद देता है। जब ये सही काम करता है तो ब्लड का फ्लो बेहतर होता है और इरेक्शन नेचुरल आता है, लेकिन उम्र के साथ ये कम हो जाता है और 40 के बाद ये 50% तक कम हो सकता है। अब हम बात करते हैं वैगरा की। जब आप वैगरा लेते हैं तो ये आपके जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्ट करती है ताकि ब्लड फ्लो बेहतर हो, लेकिन याद रखें ये मुस्तकिल इलाज नहीं बल्कि ये एक वक्ती हल है। अगर असल वजह ठीक ना की जाए तो मसला वापस भी आ सकता है। अब हम वो वजूहात जानने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी मर्दाना कमजोरी हो सकती है। पहले नंबर पर आता है स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी रिलैक्स नहीं करती। याद रखें इरेक्शन सिर्फ रिलैक्स बॉडी में ही होती है। दूसरे नंबर पर आता है नींद की कमी। जिन लोगों की नींद खराब होती है उन लोगों में यह मसला ज्यादा होता है। तीसरे नंबर पर आता है शुगर। याद रखें जब आप ज्यादा शुगर लेते हैं ये आपके खून की नालियों को नुकसान देती है और साथ ही नाइट्रिक ऑक्साइड कम कर देती है, जिसकी वजह से मर्दाना कमजोरी होना एक आम बात बन जाती है। इसलिए दोस्तों आपको चाहिए जितना हो सके शुगर से दूर रहें। चौथे नंबर पर आता है ऑक्सीजन। अगर दोस्तों आपके जिस्म में ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंचती तो आपके जिस्म की कारकर्दगी भी मुतासिर हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म से मर्दाना कमजोरी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाए तो आपको चाहिए अपने मुंह की बजाय नाक से सांस लिया करें। ये आपके जिस्म में नाइट्रिक एसिड को बढ़ाने में मदद देता है। दूसरे नंबर पर आता है वर्जिश। रेगुलर एक्सरसाइज खून की रवानी बेहतर करती है और नालियों को मजबूत करने में भी मदद देती है। तीसरे नंबर पर आता है बेहतरीन ग़िज़ा। आपको चाहिए ऐसी ग़िज़ाएं खाएं जिसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसा कि चुकंदर, मूली और पालक वगैरह। और आपको चाहिए अल्कोहल और शुगर जैसी चीज़ों से परहेज करें। अच्छी नींद और कम स्ट्रेस मर्दाना कमज़ोरी को दूर करने के लिए एक असल बुनियाद के तौर पर काम करते हैं। तो दोस्तों मर्दाना कमज़ोरी एक मसला नहीं बल्कि आपकी बॉडी का एक वार्निंग सिग्नल है। अगर आप अपनी आदतें बदलें तो इसे कुदरती तरीके से ठीक किया जा सकता है। अगर वीडियो मुफीद लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो हासिल कर सकें।